आज हमन पढ़बो प्रश्नावली 3 एक चर का द्विघात समीकरण प्रश्न नंबर चौथा। एकर पहली 3 ठो प्रश्न के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ओला आप मन देख सकते हो। तो देखो हमार प्रश्न चौथा का बोलते हैं, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये पूरा प्रश्न जब पढ़थन हमन हा तो एक ठन क्रमागत लिखा थे दे, क्रमागत प्राकृतिक संख्या। क्रमागत के मतलब का होते, क्रम से आने वाला, जिसे एक के बाद का आते दो आते। मान लो कि मैं पहला प्राकृतिक संख्या x मान ले तो अगला का होगी x प्लस 1 होगी और आगे का होगी x प्लस 2 होगी। तो ये मतलब सब हमन क्रमागत की थन। तो हमन ला दो ठो क्रमागत प्राकृतिक संख्या मानना है। तो पहला x मानबो और दूसरा x प्लस 1 मानबो, है ना। तो चलो लिख लो, होला का लिखबो, माना दो क्रमागत प्राकृत संख्या क्रमशः x और x प्लस 1 है, ठीक है ना। मतलब दो ठन हमन ला प्राकृतिक संख्या मानना है क्रमागत x और x प्लस 1, काबर कि x के आगे x प्लस 1 आते तेकर से ये दोनों माने हैं। अब हमन प्रश्न पढ़बो। प्रश्न का बोलत तेला बड़ा ध्यान से देखो तुमन हा। प्रश्न ये बोलते कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है। मने ए जे दू ठन माने हस प्राकृतिक संख्या x और x प्लस 1, ओखर यदि ते गुणनफल कर देवे x और x प्लस 1 के का कर देबो हमन गुणनफल, तो काकर बराबर होते होगा 20 के बराबर होते। अब चलो गुना करबो, x के गुना x से तो x के वर्ग प्लस x के गुना x से तो x बराबर 20। अब 20 ला हमन का करबो, पक्षांतर करबो, मतलब बाया साइड वाला लाबो। तो का हो जही x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बराबर 0। अब एला हल करबो, ये वर्ग समीकरण है, तेखर मध्य पद ला हमन हा तोड़बो, यानी कि x तोड़बो। तो तोड़े के तरीका मैं पहली भी बताया हूं आपला कि x वर्ग के पहली जो संख्या है ओला रफ में लिखथन, और जेन में x नहीं है वो संख्या लिखथन, जैसे कि माइनस 20, और ये दोनों गुना करथन तो ये आते माइनस 20। अब ये जो बीच वाला प्लस x है एला तोड़ना है। तो देखो 5x में 4x में घटा दूं तो x आते, और 5 ऋण 4 के गुना करूं तो ऋण 20 आते। मतलब x के जगह में अत का मोला लिखना है। वैसे एला तुमन जाना था गुणनखंड में तोड़ना कैसे तोड़ना है। यदि नहीं जाना हो तो मोर चैनल में जाके कर पहले एक वीडियो आप देखो, सब समझ में आ जाएगी। ए हो गया x स्क्वायर प्लस x के जगह हम लिखना है हमन ला 5x ऋण 4x और ऋण 20 बराबर 0। अब का करबो, ये x स्क्वायर है माने x है 2 बार है, प्लस 5x एडजस्ट के तस उतार दे, माइनस ये 4x एडजस्ट के तस उतार दे, और ये 20 हमन है 4 गुणित 5 लिख सकथन, काबर की 4 पंचे 20 होते। अब ए दोनों जोड़ी बनाबो और ए दोनों जोड़ी बनाबो, एकर बाद हमन उभयनिष्ठ निकालबो। तो प्लस के ए पार x है प्लस के ए पार x है, तो x निकल जी बाहर, ए मेरे बच गए x प्लस ए मेरे बच गए 5, उसने ए माइनस और ए माइनस तो माइनस निकाल बाहर। अब ए तरफ 4 है एहू तरफ 4 है तो 4 भी कॉमन निकल जी, तो ए मेरे बच जी x। अब माइनस निकाले तेखर से थी अंदर के चिन्ह बदल जाते, ए मेरे बच गए 5 बराबर 0। ए तो निकल गए उभयनिष्ठ। हमारे ये दोनों कोष्टक एक जैसे है, तो फिर एक बार x धन 5 उभयनिष्ठ निकल ही, तब बची का है मेरे x और ऋण 4 बराबर 0। अब एक अलग अलग शून्य के बराबर हमन कर लेते हैं, x धन 5 बराबर 0 या x ऋण 4 बराबर 0। पक्षांतर करबो तो x बराबर ऋण 5 या x बराबर 4।
है ना। तो एला हमला नहीं लेना है, काबर की ये प्राकृतिक संख्या नो है, ऋण 5 है। तो हमला काला लेना है x बराबर 4 ला। तो पहली संख्या का होइस, पहली संख्या हमन x माने हैं और दूसरा x+1। पहली संख्या x बराबर 4 और दूसरी संख्या का माने हैं हमन, दो ठो क्रमागत संख्या माने हैं ना ऊपर तरफ, पहला x माने हैं, दूसरा x+1 माने हैं। तो x की जगह हम 4 लिखबो और +1 बराबर 5। तो हमारा आंसर का इस 4 और 5। अब हमन प्रश्न नंबर 5 वाल बनाबो। दो संख्याओं का योग 48 है तथा उनका गुणनफल 432 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा ध्यान से पहला लाइन, दो ठन ऐसे संख्या मानना है हमला जेकर योग है 48 होना चाहिए। तो ये बहुत सरल है, ध्यान से देखो। मान लो मैं पहली संख्या x मानता हूं और दूसरा ला 48 ऋण x मानता हूं। तब दोनों ला जोड़ के देख, तो ये दोनों जोड़ के देख, तो दोनों हम जोड़बो तो ये दोनों कट जाही, तो उत्तर का ही 48 है ना। एक बार फिर से सुनाओ। मान लो कि मैं पहला संख्या x माना था और दूसरा ला अपन मन से माना था 48 ऋण x। ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है और दोनों ला मैं जोड़ा था। तो जब जोड़ता हूं तो उत्तर का थे, ये दोनों कट जी, उत्तर ही 48। एक मतलब ये है कि मैं सही माने हूं, तो पहला संख्या x मानना है और दूसरा 48 ऋण x मानना है। ठीक है, ये बात ला बड़ा ध्यान से आप मतलब समझना है। माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 48 ऋण x है। ये तो हो गए दो ठन संख्या। अब उनका गुणनफल 432 है। तब ये दोनों गुना कर, पहला संख्या का माने हैं x, दूसरा का माने हैं 48 ऋण x। ये दोनों की जब गुना करथन ना तो ओकर गुणनफल काखर बराबर होते, 432 के बराबर होते। ये देख लो स्पष्ट लिखा है प्रश्न में कि दोनों संख्या जब गुना करबे 432 के बराबर होते। चल गुना करबो, x के गुना 48 से करबो तो 48x माइनस x के गुना x से करबो तो x का वर्ग बराबर 432। अब एला थोड़ा सा अच्छा से पक्षांतर करके एला लिखो। तो देखो कैसे लिखना है एला। एक काम करथन ना हमन हा, ये दोनों ला ओ पार रखथन, ए पार कहीं मत बचा, ए पार रख दे 0, चले 0 रख दे। तब -x वर्ग जब बराबर के ऊपर जाही तो x का वर्ग होही। 48x है, ए मेरे धनात्मक है, ओ पार जाही तो ऋणात्मक हो जाही। और ओ पार पहली का हवा हमारे पास 432 है। एक बार फिर से देख लो, -x वर्ग है बराबर के ए पार है, अब बराबर के ओ पार चल दीस तो x का वर्ग हो गए। 48x है बराबर के बाया पक्ष में है, धनात्मक है, अब बराबर के दाया पक्ष में चल दीस तो धन रहीस तो का हो गए, ऋण हो गए। और बराबर के ओ पार 432 पहली से है तो ओखर चिन्ह हनी बदले, 432 रही, धन 432 रही। एला ऐसे भी लिख सकथन, x का वर्ग ऋण 48x धन 432 बराबर 0। अब फिर वही बात आगे, ये बीच वाले हमला तोड़ना है। तो देखो ध्यान से, x वर्ग के पहली कौन सा अंक है, कुछ नहीं है, मतलब यहां पर 1 है। और बिना x वाले कौन है, 432 है। ये दोनों के गुना करथन हमन तो 432 आते। अब हमन तोड़ना है ये ऋण 48x ला, ये 48 मान लो। तो 48 कैसे टूटते आप मतलब पता होना चाहिए कि 48 कैसे टूटते। ये 36 और 12 लते जोड़ दे, 36 और 12 लते हैं जोड़ दे तो कितना होते, 48 होते। और कहूँ दोनों गुना कर देवे 36 और 12 के तो वह 432 भी होते। तो हमारा 36 और 12 में तोड़ना है। तो ये हो गए x के वर्ग, ये हो गए माइनस 48 के जगह हम का लिखना है 36 धन 12, 36 धन 12 और ये हो गए x
धन 432 बराबर 0। एक्स का वर्ग, अब माइनस ला अंदर घुसा का ए हो गया माइनस 36 के गुना एक्स से 36x माइनस और प्लस माइनस हो गए 12 के गुना एक्स से तो 12x हो गए और प्लस 432 बराबर 0। अब देखो बड़ा ध्यान से, अब इला थोड़ा मैं सरल बनावत हूं तुहर सुविधा के लिए। एक्स का वर्ग है माने एक्स तुम लिख लो 2 बार माइनस 36x एलजस के 10 उतार दे माइनस 12x एहुल जस के 10 उतार दे प्लस ये जो 432 है ओला हम लिख सकथन 12 गुणित कतका लिख सकथन 432 ला 36 में 12 गुना कर तो 12 छक्के 72 का 2 हासिल 7 12 तिया 36 36 और 7 42 है ना 36 और 7 43 तो एल लिख सकथन 36 बराबर 0। एक बार फिर से सुन लो, एक्स का वर्ग ले एक्स गुणित एक्स लिखे हो माइनस 36x उतार दे माइनस 12x उतार दे और धन 432 ले मैं तोड़ के लिखे हो 12 गुणित 36 ये दशमलव टाइप के दिखत है गुणक चिन्ह है ना तो 12 और 36 ले गुना करबे 432 आते तो 432 के जगह में 12 गुणित 36 लिख सकता हूं। अब ये दो दो के जोड़ी बना लो। अब देखो उभय निष्ठ निकालना कतेक सरल हो गई है। ऋण के ए पार एक्स है ऋण के ए पार एक्स है तो ये एक्स बाहर निकल जाएगी बचिस का एक्स ऋण 36 और ए हो गया माइनस। अब देखो ए प्लस के ए पार 12 है प्लस के ए पार 12 है तो ए 12 निकल गए बचिस का एक्स माइनस में बाहर निकाले हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं ए मेरे बचिस x और ए मेरे बचिस 36 और बराबर 0। अब x ऋण 36 x ऋण 36 ओला एक बार लिख लो। अब बचिस का x ऋण 12 बराबर 0। x ऋण 36 और x ऋण 36 का हम उभय निष्ठ निकाल दें तो बचिस x ऋण 12। अब अलग अलग शून्य के बराबर कर दे x ऋण 36 बराबर 0 या x ऋण 12 बराबर 0। अब पक्षांतर कर देते हैं तो x बराबर ए ऋण 36 बराबर के ऊपर जा का हो जाए 36 या x बराबर ऋण 12 ओ पार जाके हो जाए 12 तो ये है हमारा आंसर है। अब बनाबो हमन हा प्रश्न नंबर 6 एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न में चित्र के माध्यम से आप लोग बताए कोशिश करता हूं। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ये हो गए ए हो गए बी और ये हो गए सी। यहाँ पे 90 डिग्री के कोण बने हैं। एला बोलथन हमन आधार और एला बोलथन हमन शीर्ष लंब। अब प्रश्न का बोलते प्रश्न ये बोलते कि मान लो कि हमन आधार x माने हैं तो ओखर शीर्ष लंब आधार से 7 अधिक है तो एक सम 7 जुड़ जाए। प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये जो शीर्ष लंब की जो लंबाई है वो आधार से 7 मीटर अधिक है तो आधार न मान लो मैं x माना था तो शीर्ष लंब 7 मीटर अधिक होगी मतलब वो x + 7 होगी। तो थोड़ा सा लिख लो एला कि माना आधार बराबर x मीटर इसलिए शीर्ष लंब इज इक्वल टू x + 7 7 मीटर अधिक है प्रश्न में लिखा है। अच्छा देखो एक बात हो त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते वो का होते त्रिभुज का क्षेत्रफल एक सूत्र का होते। अच्छा सुनो ना त्रिभुज के क्षेत्रफल कतका दे हमन ला देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल 165 दे वही पहले लिख ले 165। अब ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र बचपन से पढ़ा था 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई
बराबर 165। तो ये हो जी तो 1/2 गुणित आधार, आधार ला हमन का माने हवन x, बिल्कुल ध्यान लगा के देखो। और ऊंचाई, ऊंचाई के मतलब यही हुई, यही ला शीर्ष लंब की थन, यही ला ऊंचाई की थन, तो कहते हैं x+7 बराबर 165। अब ये हो जी आपके x और गुणित x+7 बराबर 165, एमा 2 के गुना हो जी, तिर्यक गुना, ये बटक नीचे 2 है तो 2 के गुना 165 के साथ हुई तिर्यक गुना। अब x गुना x करबो तो x का वर्ग प्लस x गुना 7 से करबो तो 7x बराबर 2 पंचे 10 का 0, हासिल 1, 2 छक्के 12 1 13 का 3, हासिल 1, 2 एकम 2 रे 3, x का वर्ग धन 7x, 330 का पक्षांतर करो तो ये हो जाए ऋण 330 बराबर 0। अब अपन ला ये बीच वाला 7 ला तोड़ना है ना। तो फिर बतावत हूं मैं आप ला, x वर्ग के पहले कुछ नहीं है मतलब 1 है, और बिना x वाले कौन है 330 है, ऋण 330 है, ये दोनों गुना कर दबो तो ऋण 330 होते, ठीक है। अब का है ये बीच में जो 7 है वो 7 ला हमन ला तोड़ना है ना। ये ऋण 330 नहीं लिख के खाली 330 बस लिख जाए तो और ज्यादा अच्छा समझ में आई। अब ये 7 ला हमन ला तोड़ना है तो ऐसे करना, 22 में 15 घटा दे, 22 में 15 घटा दे तो 7 आई, और 22 नहीं माइनस 330 रही ना, और 22 और -15 के गुना करबे तो -330 होगी, ये हो गया ठीक। अब ये हो जी आपके x का वर्ग प्लस ये 7 के जगह हम लिखना है मोला 22 ऋण 15, ओकर बाद ये हो गए x ऋण 330 बराबर 0, x का वर्ग धन 22 के गुना x से करो 22x, -15 के गुना x से 15x, -330 बराबर 0। ये हो जी आपके x का वर्ग है मतलब x 2 बार लिख ले, ये हो गए 22x माइनस ये हो जी 15x माइनस एला 330 हमन हा कैसे लिख सकथन, देखो 330 हम लिख सकथन 15 गुणित 22, काबर की दोनों गुना करबो तो 330 होते, 15 दूनी 30 का 0, हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33, तो 330 का मैं लिख सकता हूं 15 गुणित 22 बराबर 0। अब दो के जोड़ी बनाबो, ए प्लस के पार x है, ए प्लस के पार x है तो x बाहर निकल गए, बचीस का x + 22 माइनस, देखो 2 ठन माइनस है तो माइनस निकल गए, यहां भी 15 है यहां भी 15 है तो 15 भी निकल गए, तो -15 निकल गए, बची से मेरा नेक्स्ट माइनस निकालबे मतलब अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ये मेरे बच गए 22 बराबर 0। अब x + 22 बोला एक बार लिख लो, बचीस का x - 15 बराबर 0, ये अलग अलग शून्य के बराबर करो तो x धन 22 बराबर 0 या x ऋण 15 बराबर 0, पक्षांतर करबो तो x बराबर धन 22 ऊपर जाके ऋण 22 हो जाही, या x बराबर ऋण 15 ऊपर जाके 15 हो जाही, है ना। तो अपन ला एला लेना है 15 ला, और एला नहीं लेना है, काबर किया है ऋणात्मक है, एला लेना है। तो अब देखो प्रश्न का पूछे शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो, तो शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब के लंबाई का माने हैं चित्र देखो तो एक बार x+7, ये देखो शीर्ष लंब माने x+7, x+7 तो x का मान कितना है 15 + 7, 15 × 7 = 22 मीटर, ये होगी हमारा आंसर।
अब चलो हम यहाँ सातवां बनाबो। फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप कतेक दे है 76 मीटर तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई याद कीजिए, है ना। तो चल मैं सवाल बनावत जाऊं तो प्रश्न तुम्हारा समझ आवत जाही। क्यारी का हमारा लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो मान लो कि चौड़ाई मैं x मान लेता हूं। माना क्यारी की चौड़ाई बराबर x मीटर है, ठीक है ना। अच्छा, अब प्रश्न यदि हम ध्यान से पढ़बो तो एक बात समझ आते कि क्षेत्रफल हमारे पास 357 है। तो क्षेत्रफल के सूत्र का होही लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होते लंबाई गुणित चौड़ाई, काबर क्यारी है आयताकार है तो आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होते। अच्छा, क्षेत्रफल कतेक दे है 357, लंबाई तो अभी पता नहीं है और चौड़ाई हमन x माने हैं, है ना। अच्छा, अब ये हो गए 357, ये x मान लो ए पार लाहूं तो बटा के नीचे आ जाएगी तो ए पार बाँच गए लंबाई। तो हमार लंबाई कतेक है मेरा 357 बटा x है। अच्छा, फिर प्रश्न पढ़ के देखो तो ओमा परिमाप दे हवे। देखो ये परिमाप हमारा 76 दे है। तो परिमाप के भी अपन पास सूत्र है। परिमाप अपन ल दे हवे 76, है ना। एक सूत्र है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई बराबर 76। ये सूत्र है। ये हो गए 2 गुणित लंबाई मैंने ये देख लो 357 बटा x और चौड़ाई भी देख लो ये x बराबर 76। अब ये 2 के अंदर गुना करबो तो 2 के गुना 357 से होगी ना। तो 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 पंचे 10 रे 11 का 1 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7 और बटा x प्लस 2 के गुना x से तो 2x बराबर 76। अब एक काम करथन, ये जिन बटा के नीचे x है ना, ये x ला हम लोग गायब करना है, हटाना है। तो दोनों तरफ ना x के गुना करबो तो ओला हमन बोलथन प्रत्येक पद में x का गुना करने पर, प्रत्येक पद में x का गुना करने पर, है ना। प्रत्येक पद के मतलब का हुई ये 714 बटा x, एहू में x गुना कर। ओखर बाद दूसरा पद 2x है, एहू में x के गुना कर। ओखर बाद 76 है, एहू में x के गुना कर। यही बोलथन प्रत्येक पद में x के गुना करना। अब ए x से x कट गए, ए मेरे बच गए 714 प्लस 2x का वर्ग बराबर 76 के गुना x से तो 76x। एला थोड़ा पक्षांतर कर लो, ये हो गए 2x का वर्ग, ओकर बाद 76x ले पार लावे तो ऋण 76x और का बचिस ये 714 बचिस, धन में है ना, धन 714 बराबर 0। अब ये 2 से पूरा कटत है, 2 1 कम 2, 2 तिया 6 और 1 7, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। तो ये हो गए हमारे x के वर्ग ऋण 38x धन 357 बराबर 0, है ना। ये दे x का वर्ग ऋण 38x धन 357 बराबर 0। अब ये बीच वाले पद ला हमला तोड़ना है 38 ला, तो एक कैसे टूटी है, ठीक है ना भाई। तो ऐसे हुई सपन, तो 38 ला कैसे तोड़बो भाई, वो थोड़ा सोचे पड़ते ना महूला। देख तो 17 और 21 ला जोड़ तो 7 और 1 8, 2 और 1 3, हाँ 38 होते हैं और गुना कर तो चल x वर्ग के पहली का है कुछ नहीं है, मतलब 1 है और बिना x वाले का है 357 है, दोनों गुना करबो तो आही 357। अब हमला 38 ले तोड़ना है
तो 38 ला मैं लिख सकता हूँ 21 घन 17, 38 होते। अब दोनों गुना कर तो 357 आना चाहिए। तो 21 और 17 के गुना 357 आते नहीं आवे। 17 कम 17 का 7 हंसी एक 17 दूनी 34 और 1 35। ठीक है, तो ये हो जाइए आप मन के x का वर्ग ऋण 38 के जगह हम लिखना है पल्ला 21 धन 17। ये हो गए x धन 357 बराबर 0। x का वर्ग ऋण 21 के गुना x से 21x, ऋण और धन के गुना ऋण 17 के गुना x से 17x, धन 357 बराबर 0। अब ये हो गया x का वर्ग है, मतलब x दो बार लिख ले, माइनस 21x माइनस 17x प्लस ये जो 357 है ये लिख सकते हैं 17 गुणित 21 बराबर 0। ये दोनों गुणल करवे 357 आते। ये दोनों जोड़ी बना, ये दोनों जोड़ी बना। अब माइनस के पार x है, माइनस के पार x है, x निकल जाही तो बची का x माइनस 2। बड़ा ध्यान से देखत रहूं ना। अब मैं माइनस ला कॉमन निकाला था, ये 17 है दोनों साइड तो 17 निकल जाही, बची का है मेरे x। जब भी माइनस ला कॉमन निकालवे अंदर के चिन्ह बदल जाता है। फिर से सुनो, माइनस 17 बाहर निकले हैं, ए मेरे बच गए x, चिन्ह बदल गए, ए मेरे बची 21 बराबर 0। ये दोनों कोष्टक एक चीज है, आप मन देखो x ऋण 21, ए देव ए देते निकल गए उभय निष्ठ, बचीस का x ऋण 17 बराबर 0। ये अलग अलग जीरो बराबर कराओ, x ऋण 21 बराबर 0 या x ऋण 17 बराबर 0। तो पक्षांतर करबो तो x बराबर ऋण 21 ऊपर जाके 21 हो जाही या x बराबर हो जाही 17, है ना। तो ये तो हो गए चौड़ाई, दो ठो चौड़ाई है 21 और 17। तो चौड़ाई ला यदि हम 21 मानथन तो लंबाई कतका होही, लंबाई बराबर, देखो लंबाई बराबर का लिखा है, थोड़ा ध्यान दो, सवाल थोड़ा लंबा है ना। लंबाई है 357 बटा x, 357 बटा x, ते हो जी 357 बटा x मतलब 21, और यह 21 से कटावे ना तो यह के बार में कटी 17 बार में कटी। तो चौड़ाई हो गए 21 और लंबाई हो गए 17। अब चौड़ाई ल मान लो 17 माना था, चौड़ाई ल मान लो का माना था हमन 17, त लंबाई कतका होही, का लंबाई बराबर का है 357 बटा x, ये हो जी 357 बटा x माने 17, ये हो जी 21। तो अपन आंसर का 17-21 या 21-17 जो भी बोलो, है ना। तो ये हमारा आंसर है। चौड़ाई ले 21 आवत है तो लंबाई 17 ही, या लंबाई है 21 आवत है तो चौड़ाई है 17 ही। तो ये हमारा हो गए आंसर। तो बस आज की वीडियो अतके बनापो, और आप मन धैर्य एक साथ पूरा वीडियो ला बार बार देखत रहो। एक पुराना वीडियो भी आप मन देखना जरूरी है। थैंक यू।